हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स करने जा रहे हैं और उसी कड़ी में हम रीजनिंग के बारे में पढ़ रहे थे। रीजनिंग में भी हम सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसके सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित पहले के 3 वीडियो में हमने जो वर्ताकार, आयताकार या फिर वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे व्यक्तियों के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं उसको करने का प्रयास किया था। और आज की ये अंतिम क्लास में हम पंक्तियों से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उसको करने का प्रयास करते हैं और फिर इस टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं। इसमें देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो जो इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको करेंगे और फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाते हुए डिफ़िकल्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। वाई एक्स के बाईं ओर है, डब्ल्यू जेड के दाईं ओर बैठा है, वी एक्स के दाईं ओर बैठा है और डब्ल्यू वाई के बाईं ओर है। यदि जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? ये है आपके सामने क्वेश्चन। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक पंक्ति होती है उसका बायां कौन सा दायां कौन सा, इसके बारे में हमने जो क्रम निर्धारण रैंकिंग जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने डिटेल से पढ़ लिया है। एक बार उसको वापस देख लेते हैं। एक पंक्ति है, जब इन पंक्ति में बैठे व्यक्तियों का मुंह उत्तर दिशा की ओर होता है तो इस पंक्ति का ये कौन सा छोर होता है? बायां, और ये हो जाता है दायां। जब इस पंक्ति में बैठे व्यक्तियों का मुंह दक्षिण की ओर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब मुंह उत्तर की ओर होगा तो ये हो जाएगा बायां, ये हो जाएगा दायां। यदि इनका मुंह दक्षिण की ओर होगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? दायां छोर, और ये हो जाएगा उनका क्या? बायां छोर। ये हो जाएगा। ये तो आपको ध्यान ही है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसको देख लेते हैं पहले कि 5 लोग आपकी ओर मुंह करके बैठे हैं। इसका मतलब हमारा मुंह उत्तर दिशा की ओर है तो उनका किस तरफ हो जाएगा? अपनी ओर है तो उनका मुंह हो जाएगा दक्षिण दिशा की ओर। चलिए 5 लोग हैं वो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं इस प्रकार से। ये 3, ये 4 और ये 5 दक्षिण की ओर मुंह होगा तो ये कौन सा बायां हो जाएगा, कौन सा दायां हो जाएगा, ये आपको पता ही है अब। तो ये हो जाएगा कौन सा छोर? दायां छोर, और ये हो जाएगा कौन सा? बायां। यहाँ तक तो ये हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। वाई एक्स के बाईं ओर है। वाई कहाँ है भाई? एक्स के बाईं ओर है। वाई कहाँ है? एक्स के बाईं ओर है। एक्स के बाईं ओर कौन है? वाई है। इसका मतलब एक्स ये बेटा, एक्स का बायां कौन सा हो जाएगा? इस तरफ होगा नहीं, दक्षिण की ओर होगा तो बायां ये। एक्स के बाईं ओर कौन है? वाई है। अगले देखते हैं क्या कर रहा है। डब्ल्यू जेड के दाईं ओर बैठा है। डब्ल्यू कहाँ बैठा है? जेड के दाईं ओर। डब्ल्यू कहाँ बैठा है? जेड के दाईं ओर। जेड के दाईं ओर कौन सा हो जाएगा? इस तरफ दायां है तो डब्ल्यू कहाँ बैठा है? जेड के दाईं ओर। इसका मतलब एक्स के तो इधर क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। जेड के इधर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया। आगे देखते हैं। डब्ल्यू वाई के बाईं ओर बैठा है तो वाई का बायां कौन सा? इस तरफ ही होगा तो डब्ल्यू कहाँ बैठा है? वाई के बाईं ओर। तो डब्ल्यू यहाँ बैठ जाएगा तो डब्ल्यू के तो आगे कौन बैठा है? जेड बैठ जाएगा। इस प्रकार से हो रहा है, ऐसे बैठेंगे। और क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है? यदि जेड पंक्ति के एक सिरे पर बैठा है, इसका मतलब जेड एक सिरे पर बैठा है तो जेड इस सिरे पर बैठा लो। ये ऐसी पंक्ति बन रही है, उसको यहाँ बैठा दो। देखो यहाँ हो जाएगा क्या? एक्स, यहाँ हो जाएगा वाई, यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू और यहाँ हो जाएगा जेड। तो हमने यहाँ तक तो बैठा लिया। पीछे कौन सा व्यक्ति रह गया? बैठा है तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? अभी एक लाइन हमने पढ़ी नहीं थी बीच में। वी एक्स के दाईं ओर बैठा है। वी कहाँ बैठा है? एक्स के दाईं ओर। एक्स ये बैठा, एक्स का दायां कौन सा? इस तरफ। तो यहाँ कौन बैठ जाएगा? वी बैठ जाएगा। तो ये बन गई क्या? बैठक व्यवस्था बन गई है। अब पूछा क्या है तो बीच में कौन बैठा है? पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर होने वाला है वाई पंक्ति के बीच में बैठा है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो दोस्तों। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ 2 पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक में 3। यदि ई किसी सिरे पर नहीं है, डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, सी ई का पड़ोसी नहीं है और डी के विकर्णांक सामने बैठा है और बी एफ का पड़ोसी है, तो बी के सामने कौन बैठा है? ये होता है क्वेश्चन। कितने व्यक्ति भाई? 6 व्यक्ति। 6 व्यक्ति और प्रत्येक में 3 के हिसाब से बैठे। इसका मतलब 1, 2 और 3 ये व्यक्ति, और इस पंक्ति में भी कितने? 3 के हिसाब से बैठे। इसका मतलब क्या है? आमने सामने बैठे होंगे। इनका मुंह इस तरफ हो जाएगा, इनका हो जाएगा ये इस तरफ। अब 6 में से कौन से 3 इसमें बैठे, कौन से इसमें बैठे, ये मैं नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यदि ई किसी
सिरे पे नहीं बैठा है, ई किसी सिरे पे नहीं बैठा है, इसका न तो ई यहाँ बैठेगा न यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठा क्या हो जाएगा सिरे पे हो जाएगा, और इस पंक्ति में भी बैठेगा तो ना तो यहाँ बैठेगा ना यहाँ बैठेगा। इसका मतलब दोनों पंक्ति में ई की स्थिति कहाँ होगी, इस बीच वाली जगह पे होगी, ये फिक्स हो गया। अब ई इस पंक्ति में बैठा है या फिर इस पंक्ति में, ये हमें पता नहीं है। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। डी एफ के बाएँ दूसरा है, डी कहाँ है एफ के बाएँ दूसरे, एफ को मैं बैठा दिया, एफ का बायाँ कौन सा होगा इस तरफ होगा, दूसरा पहला और दूसरा, यहाँ कौन बैठा है डी बैठा है। चलिए ये हो गया। अगली लाइन देखते हैं दोस्तों, सी ई का पड़ोसी है। अब सी क्या है ई का पड़ोसी है, इसका मतलब जब ई को यहाँ बैठाएंगे तो सी की जगह रहेगी नहीं, इसका मतलब ई को कहाँ बैठाना पड़ेगा, ई को बैठाना पड़ेगा यहाँ, ई को यहाँ बैठा दिया तो सी कहाँ बैठेगा ई का पड़ोसी है, इसका मतलब या तो पड़ोसी बैठेगा यहाँ, और यहाँ सी की जगह कहाँ हो सकती है यहाँ। अब यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, अभी फिक्स नहीं हो जाएगा। अगली लाइन पढ़ते हैं उससे पता चल जाएगा। अगली लाइन क्या दे रखी दोस्तों, सी ई का पड़ोसी और डी के विकिरणांत सामने बैठा है। अब वो डी के विकिरणांत सामने बैठा है, विकिरणांत मतलब तिरछी लाइन में बैठा है एकदम, इसका मतलब ये तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एकदम सामने हो जाएगा। विकिरणांत मतलब इस प्रकार से तिरछा बैठा है, इसका मतलब इस सिरे से उस सिरे, तो सी के डी के क्या है विकिरणांत बैठा है, इसका मतलब सी कहाँ बैठेगा विकिरणांत बैठेगा तो यहाँ बैठेगा। अब सी यहाँ बैठ जाएगा तो यहाँ नहीं बैठ पाएगा, अब यहाँ बैठा तो क्या हो जाएगा ई का वो क्या है पड़ोसी है। अगली लाइन क्या है दोस्तों, अगली लाइन देखते हैं, और बी एफ का पड़ोसी है, बी क्या है एफ का पड़ोसी, बी एफ का पड़ोसी है, इसका मतलब बी कहाँ आएगा एफ ये बैठा था यहाँ आएगा, और पीछे कौन रहा भाई तो ए बी सी, ए आ गया ए नहीं आया अभी है ना, ए आ जाएगा कहाँ यहाँ आ जाएगा, तो ए बी सी डी ई और एफ ये बैठ गए क्या छहों व्यक्ति। चलिए दोस्तों ये बन गई क्या बैठक व्यवस्था। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा क्या, इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि तो बी के सामने कौन बैठा है, इसका मतलब बी के सामने कौन हो जाएगा, तो बी के सामने हो जाएगा दोस्तों कौन ई हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, 5 स्कूल ए बी सी डी ई जिनका मुंह उत्तर दिशा की ओर है, ए ई और बी के बीच में, ए कहाँ है भाई ए कहाँ है ई और बी के बीच में, ई और बी के बीच में, इसका मतलब इस प्रकार से भी हो सकता है, या हो सकता है बी इस तरफ हो ई इस तरफ हो, तो एक और पंक्ति बना देते हैं। ए तो बीच में होगा किसके बी और ई के बीच में, इसका इस दूसरी पंक्ति में मैं क्या बना लूँ एक बार बी को मैं इस तरफ बना लूँ तो ई कहाँ बैठ जाएगा, ई की स्कूल कहाँ आ जाएगी इस तरफ आ जाएगी। दोनों में ए बीच में बैठ रहा है, इसमें एक बार हमने बी को इस तरफ बैठाया दूसरी में इस तरफ बैठा लिया तो क्या हो जाएगा अपने आप दोनों में से एक पंक्ति कट जाएगा अंत में। आगे देखते हैं। अब उत्तर दिशा की ओर मुँह है ना स्कूलों का, इसका मतलब उत्तर दिशा की ओर है, तो ये क्या हो जाएगा ये तो हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा कौन सा दायां है। अब अगली लाइन क्या है, ई डी के दाईं ओर है, ई कहाँ है भाई डी के दाईं ओर। अब यदि मैं डी को यहाँ बैठा दूँ तो डी की ये क्या हो जाएगा बाईं तरफ हो जाएगा, इस तरफ तो बायां है, इसका मतलब डी यहाँ नहीं आएगा, डी कहाँ आ जाएगा डी को मैं यहाँ बैठा दूँ तो डी के इस तरफ ये कौन सी दिशा हो जाएगी दाईं तरफ, और कौन बैठा है ई बैठी है, ई स्कूल है। चलिए ये हो गया। अब आगे देखो सी और डी क्या है सिरों पर है, इसका मतलब एक सिरे पे तो कौन आ गई डी आ गई, तो दूसरे सिरे पे कौन है सी है। ये तो पंक्ति अब कट गई है क्योंकि डी कहाँ है ई कहाँ है डी के दाईं ओर है, इस पंक्ति से क्या होगी ये पंक्ति कट गई, ये वाली सही है, ये हमने अरेंज कर लिया उसको। अब क्या पूछा है, तो सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल है, सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल है, सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल है भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए बी सी डी 4 नगर हैं, बी ए के उत्तर पश्चिम में है, सी बी के दक्षिण में है तथा ए के दक्षिण पश्चिम में रेखा डी ए पर स्थित है। तो डी ए के किस दिशा में है, तो डी ए के किस दिशा में। चलिए सबसे पहले तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है बी ए के उत्तर पश्चिम में, बी कहाँ है ए के उत्तर पश्चिम में, ए का उत्तर पश्चिम कौन सी हो जाएगी ये हो जाएगी उत्तर दिशा, उत्तर पश्चिम कौन सी ये वाली, इसका मतलब इस दिशा में कौन है ये बी है, बी ए के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। सी बी के दक्षिण में है, सी कहाँ है भाई बी के दक्षिण में, अब बी का दक्षिण कौन सा होगा इस तरफ होगा, तो इसका कहाँ है दक्षिण में है, तो आप एक बार यहाँ बना लो, यहाँ मान लो क्या है सी है। आगे जो होगा तो इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि वो कहाँ है,
सी बी के दक्षिण में है तथा ए के दक्षिण पश्चिम में। अब बी के तो क्या है दक्षिण में है, लेकिन ए के क्या है दक्षिण पश्चिम है। इसका मतलब ए का दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा, ये थी उत्तर दिशा, ये दक्षिण और ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम कौन सी, ये दिशा। इसका मतलब सी कहाँ आएगी, सी आएगा यहाँ आएगा, तो भी क्या हो जाएगा, ये बी के तो क्या है दक्षिण में ही रहने वाली है। ए के सी क्या है बी के तो दक्षिण में तथा ए के दक्षिण पश्चिम दिशा में। रेखा डी ए पर स्थित है, रेखा डी ए, इसका मतलब एक ये रेखा थी डी और ए, ये रहा, इसका मतलब रेखा तो सीधी होती, इसका मतलब डी कहाँ है यहाँ था, तब ये क्या थी डी और ये रेखा थी, उस रेखा पे कौन स्थित है, सी स्थित है। इसका मतलब ये रेखा तो क्या होती है एक सीधी रेखा होती है, तो डी ए रेखा थी ये वाली, उसी पर कौन है स्थित, सी है। इसका मतलब ये इस प्रकार की रेखा थी, उस पर कौन है, सी है, और ए डी जो रेखा थी उसी रेखा पर कौन है, सी है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, डी ए की किस दिशा में स्थित है। अब ये डी ए की किस दिशा में, ए की तो ये थी उत्तर दिशा, ये थी पूर्व दिशा होती है, तो 20 वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कौन सी, उत्तर पूर्व दिशा की ओर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो 4 लड़के क्यू टी वी तथा डब्लू और 4 लड़कियां ए बी सी डी एक दूसरे के आमने सामने पंक्ति में बैठे तथा लड़कियों का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। लड़कियों का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। क्यू टी के दाएं दूसरा है जो डी के सामने है, जो बी के तुरंत दाएं है जो डब्लू के सामने है, सी वी के सामने है जो दाएं छोर पर है। चलिए इसको सबसे पहले तो बना लेते हैं कि 4 लड़के और 4 लड़कियां आमने सामने बैठे। इसका मतलब 4 लड़के कौन कौन से, वो भी लड़के हैं क्यू टी वी और डब्लू, और 4 लड़कियां वो कौन कौन सी है, ए बी सी और डी। ये 4 लड़के 4 लड़कियां, और लड़कियों का मुंह किस तरफ है, उत्तर दिशा की ओर। इसका लड़कियों का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, तो लड़कियां बना लेता हूँ मैं इस पंक्ति में। ये बैठी लड़कियां 4, ये एक, ये दूसरी, ये 4 लड़कियां, और आमने सामने बैठे। इसका मतलब लड़के भी बैठ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। जब उत्तर दिशा की ओर मुंह होगा तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा क्या बायां, और ये चोर कौन सा दायां। जब दक्षिण की ओर मुंह होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा दायां, और ये हो जाएगा क्या बायां। ये ध्यान रखना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 4 लड़के और 4 लड़कियां उत्तर दिशा की ओर मुंह गए लड़कियों का। क्यों का है, ठीक है दाएं दूसरा है। अब दायां कौन सा, इसमें कौन है, लड़के के बारे में बात हो रही है, तो लड़कों का दायां कौन सा, इस तरफ। क्यों का है, टी के दाएं दूसरा, टी के दाएं दूसरा कौन है, क्यों है। इसका मतलब मैं टी को यहाँ बैठाऊँ तो दाएं दूसरा कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा, यहाँ कौन बैठ जाएगा, क्यों बैठ जाएगा। एक तो स्थिति ये बन सकती है, और यदि मैं टी को यहाँ बैठाऊँ तो दाएं दूसरा कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा, यहाँ भी हो सकता है। तो हो सकता है 2 कंडीशन बने, तो आप क्या करो 2 बना लो डायग्राम ऐसे। ये 1 2 और 3 4 ये लड़के, इनका मुंह इस तरफ और इनका इस तरफ, अपने आप एक डायग्राम कट जाएगा। तो इसमें मैंने अंतिम छोर पर किसको बैठा लिया, टी को बैठा लिया, तो क्यों कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। और यदि टी को मैं यहाँ बैठा था तो क्यों कहाँ आ जाता, यहाँ आ जाता। इसका मतलब इस पंक्ति में टी को यहाँ बैठाऊँ तो क्यों कहाँ बैठ जाएगा, दाएँ दूसरा मतलब यहाँ आ जाएगा। चलिए दाएँ और दूसरा है जो डी के सामने। अब ये जो किसके लिए प्रयुक्त होगा, जो अंतिम में व्यक्ति है उसके लिए। इसका मतलब टी कहाँ है, डी के सामने। टी कहाँ है, डी के सामने। इसका मतलब डी कहाँ बैठेगा, डी यहाँ बैठेगा, तभी तो ये क्या होगा, इनके आमने सामने होगा। और इस पंक्ति में डी कहाँ होगा, डी होगा यहाँ, तभी तो ये टी और डी क्या आमने सामने होंगे। ये यहाँ से 2 अलग अलग डायग्राम है, एक अपने आप कट जाएगा। आगे देखते हैं, जो डी के सामने। अब ये जो किसके लिए प्रयुक्त होगा, अंतिम व्यक्ति कौन है, डी के लिए है। डी कहाँ है, जो बी के तुरंत दाएँ है। डी क्या है, बी के तुरंत दाएँ, बी के तुरंत दाएँ। अब इसका मतलब उनका मुंह उत्तर दिशा की ओर है, तो मैं बी को यहाँ बैठाऊँ तो बी का दायां कौन सा, इस तरफ, ये हो जाएगा दायां। और इसमें मैं बी को कहाँ बैठाऊँगा, बी को यहाँ बैठाऊँ तो बी का दायां कौन सा, इस तरफ। और कौन बैठा, डी। इसमें भी क्या है, बी के दाएं तरफ कौन बैठा, डी बैठा है। बी की जगह भी फिक्स हो गई। दाएं दूसरा है जो डब्लू के सामने। अब ये जो किसके लिए प्रयुक्त होगा, जो अंतिम आया किसके लिए, बी के लिए। इसका मतलब बी कहाँ है, डब्लू के सामने। बी है डब्लू के सामने, तो डब्लू को कहाँ बैठाना पड़ेगा, इस पंक्ति में बैठाना पड़ेगा यहाँ। और इसमें कहाँ बैठाना पड़ेगा, इसमें बैठ जाएगा यहाँ पर। चलिए अगली लाइन देखते हैं, सी वी के सामने। अब सी और वी क्या है, आमने सामने। तो इसमें भी देखो आमने सामने वाली जगह खाली पड़ी है, इसमें भी क्या है, खाली पड़ी है। तो एक बार इसमें बैठा दो, एक बार उसमें बैठा लो। तो सी कौन है, सी तो भाई क्या है, बॉयज़ है, तो सी को वी बॉयज सॉरी,
तो वी को बैठाना पड़ेगा यहाँ, तो वी के सामने कौन होगा, सी होगा, तो सी आ जाएगा यहाँ। इसमें क्या होगा, यदि वी यहाँ होगा तो सी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब इसमें जो ये पीछे जगह खाली वहाँ कौन बैठ जाएगी, ए आ गया, ए नहीं है अभी ना, ए आ जाएगा यहाँ, और इसमें भी क्या है, ए आ जाएगा कहाँ, यहाँ आ जाएगा। अभी तक तो हमने ये डायग्राम बना लिया, यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अब देखो ये जो दाएं छोर पर है, अब ये जो किसके लिए आएगा, वी के लिए आया है, वी क्या है, दाएं छोर पर है। अब देखो जब उनका मुंह दक्षिण की ओर होगा तो ये है दायां छोर और ये है बायां छोर, ये है दायां छोर और ये है बायां छोर। इसमें क्या बोल रहे हैं, जो दाएं छोर पर है, कौन भाई, जो वी है वो क्या है, दाएं छोर पर है। इस पंक्ति में क्या हो जाएगा, ये बाएं छोर पर बैठा है और इसमें क्या है, दाएं छोर पर बैठा है। इसका मतलब अब जाते ही क्यों क्या है, पंक्ति कट रही है, क्योंकि ये इस पंक्ति के किस तरफ बैठा है, बाएं छोर पर बैठा है। उसने क्या बोल रखा है, दाएं छोर पर बैठा है, तो ये तो हो जाएगी गलत। ये देखो दाएं छोर पर बैठा है, तो ये क्या है, ये पंक्ति क्या है, सही है। इस प्रकार से बैठक व्यवस्था हो गई। अब इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। अब ये क्या हो गया, ये डायग्राम गलत हो गया। देखो दोस्तों इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, वी के विकिरणार्थ कौन बैठा है, वी के विकिरणार्थ, वी के विकिरणार्थ मतलब तिरछी लाइन में कौन बैठा भाई, वी का जितना हो सके उतना विकिरणार्थ तिरछा, इसका मतलब इसके विकिरणार्थ कौन हो जाएगा, वी के विकिरणार्थ डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वी के तुरंत विकिरण में कौन बैठा है, वी के तुरंत विकिरण में कौन बैठा है, वी के तुरंत विकिरण में, ये तो था क्या विकिरणार्थ में, विकिरण में अलग पूरा हो गया, तुरंत विकिरण में मतलब यहाँ तक तो ये हो गया सामने, इसका मतलब सबसे छोटा विकिरण कौन सा बनेगा, ये हो जाएगा। यदि यहाँ तक पंक्ति होती है तो तुरंत विकिरण में कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो ये क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, और पंक्तियों से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हमने देख लिया है। बीएसटीसी के हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो हमने कर लिए हैं अब। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा चैनल DLS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।